एक जंगल में पूजा और गुल्लू दो भाई बहन रहते थे। दोनों भाई बहन अनाथ थे। इस दुनिया में उनको अपना कहने वाला कोई नहीं था। वो दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। पूजा उम्र से बड़ी थी। वो अपने भाई के लिए बहुत फिक्र करती थी। वो सुबह से शाम तक भीख मांगते थे और उन्हें जो भी मिलता था उससे अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते थे। और वो पेड़ के नीचे या सड़क के किनारे ही सो जाते थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। एक सुबह पूजा और गुल्लू नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी तिरंगा लेकर स्कूल जा रहे थे और कुछ पक्षी पतंग उड़ा रहे थे। गुल्लू को पता चल गया था कि आज 15 अगस्त है। गुल्लू का मन हर साल की तरह इस साल भी उदास था। बाकी पक्षियों की तरह वो भी पतंग उड़ाना चाहता था, लेकिन उसके पास पतंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हर दिन की तरह भीख मांगने के लिए निकल गए। गुल्लू को सड़क पर एक पतंग पड़ा हुआ दिखा। वो जाकर उसे उठा लाया। दीदी दीदी, देखो मुझे एक पतंग मिला। फटा हुआ पतंग। मैं देखता हूँ कि तू इसे कैसे उड़ाता है। देख मेरे पास कितने पतंग हैं। इनके तो माँ बाप नहीं है। इन्हें पतंग खरीद कर कौन देगा। ये सुनकर गोलू रोने लगा। पूजा उसे समझाते हुए कहा, तू रो मत, ये पतंग फट गया तो क्या हुआ। आज जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुझे एक पतंग खरीद कर दूंगी। पूजा उस दिन बहुत कोशिश की जैसे उसे कुछ पैसे मिल जाए, मगर उस दिन किसी ने उन्हें भीख नहीं दिया। पूजा बड़ी उदास हो गई। पूजा के पास सिर्फ 5 रुपए थे। वो पतंग की दुकान पर जाकर बोली, भैया मुझे एक पतंग और थोड़ी डोर दे दो। मेरे पास 5 रुपए है, बाकी पैसे मैं बाद में लाकर दे दूंगी। चल निकल यहाँ से, मेरे कई ग्राहक है। मैं कम पैसे में कुछ नहीं दे सकता। चलो यहाँ से चलो। अरे भैया 10 पतंग देना। कितने पैसे हुए? जी 500 रुपये हुए। दुकानदार को पैसे देने के बाद चिक्कू अपनी गाड़ी के पास गया और सामान गाड़ी में रखते वक्त उसका पर्स वहीं गिर गया और वो बिना देखे वहाँ से चला गया। गुल्लू का नज़र चिक्कू के पर्स पर पड़ी और उसने पूजा से कहा, दीदी दीदी, उन अंकल का पर्स गिर गया है और अंकल चले गए। उस पर्स में बहुत पैसे हैं। गुल्लू उस पर्स को मत खोल। ऐसे किसी के पर्स खोल कर नहीं देखते। हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर उन अंकल का इंतजार करते हैं। जब वो आएंगे तो हम उन्हें पर्स लौटा देंगे। गुल्लू और पूजा बिना खाए पिए चीकू के इंतजार में बैठे रहे। कुछ देर बाद चीकू अपना पर्स ढूंढते हुए आकर दुकानदार से पूछा, लेकिन दुकानदार ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे कुछ नहीं पता है। तभी पूजा चीकू के पास जाकर कहा, अंकल, जब आप गाड़ी में सामान रख रहे थे तब आपका पर्स गिर गया था। मेरे भाई की नज़र उस पर्स पर पड़ी तो हम आपके पर्स लौटाने के लिए इंतजार कर रहे थे। चीकू ने अपना पर्स खोला और देखा कि उसमें सारे पैसे वैसे के वैसे थे। चीकू ने काफ़ी देर तक गुल्लू और पूजा को देखने के बाद कहा, अरे तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? अंकल, मैं पूजा हूँ और ये मेरा भाई गुल्लू है। हमारे माता पिता नहीं है, उन्हें मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। उस दिन से हम ऐसे भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पूजा की बातें सुनकर चीकू उदास हो गया। उसने पूजा और गुल्लू को अपने साथ चलने को कहा, चलो बच्चों, मेरे साथ मेरे घर चलो। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तुम लोग मेरे साथ पतंग उड़ाना और खूब मजे करना। सच अंकल, हम आपके साथ पतंग उड़ा सकते हैं? हाँ बेटा, चलो मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। चीकू गुल्लू और पूजा को अपने घर ले जाता है। चीकू की पत्नी मीकू बच्चों को खाना खिलाती है। गुल्लू और पूजा जी भरकर खाना खाते हैं। पता नहीं वो कब से भूखे थे और उन्होंने ऐसा खाना कब से नहीं खाया था। ये उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। चीकू, ये बच्चे कितने मासूम है। मुझे इन पर बहुत तरस आ रहा है। हाँ मीकू, तुम सही कह रहे हो। वो मासूम भी और ईमानदार भी। बेटा तुम इन्हें बाहर ले चलो। मैं थोड़ी देर में पतंग लेकर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। ठीक है पापा। पूजा और गुल्लू, चलो बाहर चलते हैं। बाहर हम पतंग उड़ाएंगे। चीकू,
आपका दोस्त जो अनाथालय खोला है, हम बच्चों को उस अनाथालय में लेकर भर्ती कर देंगे। इनका भविष्य सुधर जाएगा। नहीं तो इसी सड़क पर भीख मांगते मांगते इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यदि वो अनाथालय में रहेंगे तो पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकेंगे और हम बीच बीच में जाकर उन्हें मिलाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कल मैं अनाथालय में जाकर बात करता हूँ। इसके बाद सभी मिलकर एक साथ पतंग उड़ाते हैं। पूजा और गुल्लू बहुत खुश होते हैं। अगले दिन चीकू अनाथालय में बात करके बच्चों को वहाँ दाखिल करवा देता है। सारी सुविधा वहाँ होती है और उनकी उम्र के अन्य पक्षी भी उस आश्रम में होते हैं। ये देखकर पूजा और गुल्लू खुश हो जाते हैं और वहाँ वो खुशी खुशी रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हर चुनौती को पार करना होगा और हर अवसर का लाभ उठाना होगा। हमें आपसी मतभेदों को भूलकर एक साथ इस महान राष्ट्र की सेवा करनी होगी। स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक हमें भारत का नाम रोशन करना होगा। गरीबी और बेरोजगारी जैसे समस्याओं का अंत कर हर एक भारतीय को समृद्ध करना होगा। हमें एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना होगा जहां हर बेटी शिक्षित हो, हर बेटी सुरक्षित हो। हमें उससे संतुष्ट नहीं होना जो हो चुका है, हमें वो कर गुजरना है जो हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्र सेनानियों और वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को 76वें स्वतंत्र दिवस की पूर्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भारत माता को ये वचन देता हूं, ए माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर। हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद।